जब उनकी समस्या नहीं सुनने की तो फिर पार्षद बनाए क्यों? नगर निगम नहीं माना तो व्यापक आंदोलन करें। वर्षों में चुनाव से पहले जब खड़ा होकर वो नाले की गहराई नापते थे। कार्य करने वाले श्रीमान अमित अग्रवाल जी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नगर व्यापारी नेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। श्रीमान दीपक अरोड़ा जी, आपके 8 खातों के अंदर अनियमितताएं मिली थी और वो कर्मचारियों के द्वारा खुद ही उन्होंने आरोप लगाए थे उनके कर्मचारियों कि उसने कहा कि उनके पैसे हमारे अंदर आते हैं खाते में। और फिर वो समाज समाजवादी समाज है और बिरादरी के मंच पे गौरव गोयल हमारे भाई। व्यक्ति कोई गलत नहीं है, व्यक्ति का आचरण गलत होता है, उसका सार्वजनिक जीवन कैसा है उस पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कैसा है। आज रामगोपाल कंसल आपके सामने है, मेरा सार्वजनिक जीवन कैसा है ये मेरे चरित्र पर निर्भर करता है। मेरा सार्वजनिक, मैं इस रुड़की नगर निगम का एक नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और इसके साथ साथ राजनीतिक दल से भी जुड़ा, राजनीतिक दल के नाते बोलने के लिए अधिकृत नहीं। और व्यापारी हित में जितनी बात मैंने कही, कोविड काल में व्यापारियों का टैक्स माफ किया जाना चाहिए। यूजर चार्ज व्यापारियों की दुकानों के ऊपर लगाया गया, 500 रुपए प्रति दुकान यूजर चार्ज लगा दिया गया। हमारे पास पत्र की कॉपी है, मुख्यमंत्री तक दी गई, परंतु इन सब को लागू करना ना लागू करना नगर निगम के हाथ में है और नगर निगम बोर्ड के हाथ में। नगर निगम का बोर्ड और उसका मुखिया अगर चाहेगा तो वो नगर में प्रस्ताव रखा जाएगा, अगर वो नहीं चाहेगा तो प्रस्ताव नहीं रखा जाएगा। एक बात, व्यापारी होने के नाते व्यापार हित से अलग बात व्यापारी होने के नाते मैं कह नहीं सकता। व्यक्तिगत रूप से तत्कालीन मेयर रहे गौरव गोयल के द्वारा जो भ्रष्टाचार या कोई आरोप उनके ऊपर लगा उसकी एक जांच हुई। जिन संबंधित व्यक्तियों के द्वारा आरोप लगाए गए, ये वो उसका दस्तावेज है, आप इसे देख सकते हैं। उन लोगों ने इस दस्तावेज के माध्यम से शासन में शिकायत की और उसकी जांच इस जनपद के एक आईएएस ऑफिसर जो वर्तमान में भी हैं, जिन्हें जिला विकास अधिकारी कहा जाता है, 450 पन्नों की रिपोर्ट है, वो वहां पर है। उसमें उनका दोष सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है यह शासन को पता है। और जो पीआईएल आदरणीय श्री अमित अग्रवाल जी के द्वारा उच्च न्यायालय उत्तराखंड में डाली गई है, वो ट्रायल चल रहा है, समय समय पर सभी समाचार पत्रों में छपता है, वो भी आपको पूर्व से जानकारी तो ये वो व्यापारियों के और समाज सेवियों के पीड़ा को लेकर हुई गई है, प्रदीप बत्रा जी की पीड़ा को लेकर हुई गई है। बंधु हाँ जी, आप अलग अलग प्रकार से सार्थक चीजें पूछनी चाहिए। खैर आपने अपनी बात कही, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर बातें प्रदीप बत्रा जी के तरफ से हुई है ना, विधायक के बड़ा जवाब क्या हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी इस समय है। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नेता मयंक गुप्ता जी हमारे वरिष्ठ, हमारे आदरणीय सुरेश चंद्र जैन जी भी हमारे पूर्व विधायक, अनेक इन पदों पर शोभित रहे व्यक्तियों के विषय में अगर आप कोई एक चर्चा करते हैं, वो भी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, पूर्व मेयर साहब, और वो कोई आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप की तथ्यात्मक जानकारी आप लोगों का दायित्व है उनसे ले ली जाए। परंतु प्रतिस्पर्धा के जब प्रतिस्पर्धा होती है किन्हीं 2 व्यक्तियों में या 4 व्यक्तियों में, तो निश्चित रूप से दूसरा व्यक्ति अपने प्रतिस्पर्धी को उसके विषय में अनर्गल बातें करता है। यही इसमें कोई दम नहीं है और ये कोई सत्यता नहीं। अनर्गल आरोप कोई भी आरोप लगा सकता है किसी पर। हमने आगे कह रहे कि आपने तत्कालीन समय में कोई बात नहीं कही। मैं व्यापारी होने के नाते केवल एक बात कह रहा हूं, इन 4 सालों में व्यापारी हित में
पूर्व मेयर साहब ने क्या कार्य किया वो बताएं। कंसल जी, महापौर को क्या कार्य करने के आदेश? हाँ, मैं बता रहा महापौर नगर का प्रथम व्यक्ति होता है। महापौर 40 इस रुड़की नगर निगम में 40 पार्षदों के सदन का मुखिया होता है और उस सदन में जो प्रस्ताव आएगा उस प्रस्ताव को पारित करके जो प्रस्ताव उसमें पारित होगा उसे नगर निगम को इम्प्लीमेंट करना होगा। उनके द्वारा कहना है कि मेरे पास साइन की अथॉरिटी नहीं थी। किस चीज की? वित्तीय अधिकार नहीं थे। वित्तीय अधिकार अगर कोई प्रस्ताव बोर्ड में आएगा और बोर्ड ने उसे बहुमत से पास कर दिया, नगर निगम उसे इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन मेयर साहब तो बहुमत नहीं बता पाए। फोटो भी नगर निगम से गायब थी। किराया क्यों बढ़ाया? बाजार का दुकानदारों के किराया बढ़ा देगा, यूजर चार्ज लगा देगा। जो आज ये प्रेस वार्ता की गई है, अचानक से हम सब लोग जो सामाजिक लोग हैं, व्यापारिक लोग हैं, हमारे मन में कुछ कई दिन से ऐसा चल रहा था कि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है ये कहीं ना कहीं रुक जाना चाहिए। अब शहर के विकास की बात होनी चाहिए। शहर में जिस तरीके से तमाम जगह भी सड़कें भी धंसी हुई है, तो उसमें जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? प्रदीप बत्रा तो गौरव गोयल का नाम ले रहे हैं, गौरव गोयल प्रदीप बत्रा के नाम ले रहे हैं, आगे आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, हम लोग तो जागरूक नागरिक है शहर के। जहाँ जहाँ भी हमें कमी लगती है हम अपनी आवाज़ उठाते हैं और जितनी हमसे सक्षम हो सकता है, हमारे बस का होता है, हम अपनी बात को रखते भी हम कराने की कोशिश भी करते हैं। सामाजिक रूप से गौरव गोयल जी 4 साल तक मेयर रहे और उनकी उपलब्धि व्यापारी हित में सामाजिक रूप से कोई नहीं रही। इस विषय को लेकर हमने अपना पक्ष रखा। आपके सामने सारी बातें प्रेस वार्ता में आ चुकी हैं। 4 साल में पहले प्रेस वार्ता नहीं की गई इसको लेकर? नहीं, हमने अपनी प्रेस वार्ताओं में ये मुद्दे उठाए हैं और लिखित में ज्ञापन दिए हैं। समस्या का कोई समाधान नहीं। क्या चाहते हैं, किस तरह से व्यापारियों को कष्ट उठाना पड़ रहा है इस दौरान? हमारी मुख्य मांग व्यापारी स्तर पर मुख्य मांग थी कि एक हमारा हाउस टैक्स जो भवन कर है उसको खत्म किया जाए कोविड काल का, और यूजर चार्जेस अगर नगर निगम को वसूल नहीं है तो भवन कर में लगा दे। भवन कर एक ही टैक्स लिया जाए नगर निगम के द्वारा। यूजर चार्ज हम देना नहीं चाहते और नहीं देंगे। हमने हर स्तर पर अनुरोध किया है, अगर नगर निगम नहीं माना तो व्यापक आंदोलन करें। गलियों में लोगों की पानी भरा पड़ा है और इसके बाद फिर जब मान लो बहुत सारी बीमारियां, मक्खी मच्छर आएंगे तो आज उनको इसमें उनके साथ तन मन धन से खड़ा होना चाहिए था। जो अगर उनको कोई परेशानी आ भी रही थी तो वो जो शहर में इतने अच्छे अच्छे संगठन हैं उन लोगों के बीच जाते, और संगठन ही नहीं, मैं कह रहा जो जिन लोगों ने वोट दिए थे, जब नुक्कड़ सभाएं उन्होंने चुनाव के समय की थी, आज भी करते। लोगों को पूछते भाई मैं क्या करूँ, मेरे साथ परेशानी तो बताते, लेकिन परेशानी का कारण सब जनता समझ रही है क्या है। जब एक समय वो जब अपना मीटर लगाकर नाले के अंदर पिछले वर्षों में चुनाव से पहले जब खड़ा होकर वो नाले की गहराई नापते थे, आज कहाँ उनकी मीटर चला गया। आज उनको देखना चाहिए था। और बात करते हैं प्रदीप बत्रा जी की, उन्होंने जब कोविड काल आया उन्होंने लगातार यहाँ से कैंप कार्यालय में जो लोगों की सेवा की, वो भी तो एक जनप्रतिनिधि है। आदमी को अपने कार्य से भटकना नहीं चाहिए, निष्ठा के साथ अपने कार्य करना चाहिए। जो जिम्मेदारी पब्लिक ने दी है, वो एक नगर पिता थे, वो एक राजा थे, अपनी प्रजा को ऐसे बीच में छोड़ के चले गए। ये बहुत बुरी खबर है हम सब लोगों के लिए, शहर के लिए। मैं आपके द्वारा एक लोगों के को यही बस बताना चाहूँगा कि भाई एक ऐसा जनप्रतिनिधि आपके बीच में आना चाहिए जो आपके पूरी आपके जो है 5 साल जो कार्य करे और आपके विश्वास पर खरा उतरे। वो कह रहे थे कि भाई जो पार्षद है इन्होंने नाला गैंग का प्रस्ताव पास होने दिया, तो उसको लेकर क्या? दरअसल जितनी बार भी वहाँ समस्याएं लोग लेकर आते थे बोर्ड की बैठक में, जो मुझे पता चला कि मेरी पुत्रवधू बताती थी, वो भी वहाँ नामित पार्षद तो बैठक में जाती थी, तो ये पता चलता था कि जो पहले से ही एजेंडा लेकर आते थे कि भाई उसी पर साइन करना तो चलेगा, बाकी किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं होते थे। रोज आए दिन कुछ ना कुछ इसी तरह से रहता था। जो देखिए, जो पार्षद होते हैं वो गली नाले की समस्या वो लेकर आते हैं। उनको पता होता है कि किस गली में लाइट नहीं जल रही, किस गली में पानी भरा पड़ा है, किस गली में कहाँ क्या प्रॉब्लम है। जब उनकी समस्या ही नहीं सुनने की तो फिर पार्षद बनाए क्यों?